जब हम अध्ययन भी करते हैं तो गांधी जी के लिए कुछ नकारात्मक खोजना पड़ता है कि उनके लिए भी क्या कुछ उनकी भी कमियां थी। आज भी हम देखते हैं तो हमको जहाँ तक जानकारी है कि विश्व का अभी भी सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। वहाँ के सब बड़े प्रसिद्ध राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, वो भी अपने पास गांधी की एक प्रतिमा रखते थे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। नेल्सन मंडेला जैसे भारत के लिए गांधी, वैसे नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के लिए उन्होंने कहा कि मैं गांधी की एक प्रतिमा देखकर, एक तस्वीर देखकर अपने जीवन का 28 बसंत मैंने 28 साल निकाल दिया था कैद में, पता ही नहीं चला। वो गांधी की ताकत। भारत में गांधी जी का उदय भारतीय राजनीति में हमको ये मान के चल रहे हैं कि जन्म और उनका अध्ययन पढ़ता होगा। 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। अभी आपने बताया कि करमचंद गांधी, तो उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए, गांधी जी बड़ी इच्छा थी बैरिस्टरी पढ़ने की, तो घर परिवार से ठीक ठाक थे, व्यवस्था हो गई, चले गए। ब्रिटेन से जब ये इंग्लैंड जो है बैरिस्टरी पढ़ के जब लौटे थे तो भारत में ही इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, लेकिन वो प्रैक्टिस बहुत चला नहीं गांधी जी का। तो फिर एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला का ही मुकदमा लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 के आसपास उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रवास किया और वहाँ जाने के बाद ये गए थे मुकदमा लड़ने, लेकिन भारतीयों की स्थिति वहाँ बड़ी दयनीय थी। यहाँ तो लगभग ठीक था अंग्रेजों का व्यवहार भारतीयों के साथ, वहाँ बड़ा खराब व्यवहार था। अगर हम ईसाई धर्म के अलावा कोई अपनी शादी भी करता था तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी अन्य धर्म का, तो उसको बाकायदे सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। बहुत जो थी कोई अधिकार ही नहीं था। जब गांधी जी वो स्थिति देखे तो धीरे धीरे गांधी जी जो है वहाँ पर अपना फार्म खोले, जो है स्वयंसेवक के रूप में वहाँ सेवा देना शुरू किए, लोगों के अधिकारों की मांग किए। और गांधी जी राष्ट्रीय नेता बनने से पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बन चुके थे। लगभग सब लोग उनको जानने लगे थे। अफ्रीका, भारत में भी खबरें आती थी कि गांधी जी मैंने अफ्रीका में बहुत प्रचलित हैं। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि समानता के अधिकार के तो वो पोषक थे ही। एक बार वो किसी काम से जो है वो प्रिटोरिया जा रहे थे, जोहान्सबर्ग से प्रिटोरिया जा रहे थे, और रास्ते में जो है एक स्टेशन पड़ा पीटरमारिट्जबर्ग, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और उस अफ्रीका में जो था फर्स्ट क्लास में केवल अंग्रेजों के बैठने की व्यवस्था थी। तो उन्होंने कहा जब मैं फर्स्ट क्लास का टिकट ले सकता हूँ तो मैं भी यात्रा क्यों नहीं करूँगा। जब मैंने टिकट लिया है तो ये भी बैठ गए। रास्ते भर इनको अनाप शनाप कहते हुए अंग्रेज कई बार लेकर आए, नीच हीन तमाम बोलते रहे। गांधी जी स्वीकार करते रहे, लेकिन अंततः पीटरमारिट्जबर्ग जब उनकी ट्रेन रुकी तो उन्होंने धक्का मारकर गांधी को बाहर कर दिया। और गांधी वही संकल्प लिए कि तुम लोगों ने हमको ट्रेन से बाहर फेंका है, हम तुम लोगों को देश से बाहर फेंक देंगे। और जब गांधी जो 1915 में जब भारत उनका इंतजार कर रहा था, जब भारत लौटे गांधी जी, उनके गुरु थे, राजनीतिक माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने उनको सलाह दिया कि गांधी अगर भारत को जानना है तो फिर भारत को समझना पड़ेगा, भारत को देखना पड़ेगा। और उनकी बात मानते हुए गांधी जी पूरे भारत का जो है भ्रमण किए। महाराजगंज में वो घुघुली में आए थे, ऐसा मिलता है, तो उन्होंने भ्रमण किया और भारत को समझा। और उसके बाद गांधी की पहली जो सार्वजनिक अभिव्यक्ति हुई वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय 1916 में गांधी का पहला भारत में सार्वजनिक भाषण हुआ। और वहाँ जब देखे, उन्होंने कहा, जब देखा कि तो वहीं पे उन्होंने जो है बोलना शुरू किया कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब वरिष्ठ और सब लोग कुलीन लोग ही आए हैं। अगर विश्वविद्यालय का शिक्षा का तो उद्देश्य तो कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ाना, और यहाँ तो कोई कमज़ोर दिख ही नहीं रहा है, उनकी तो संख्या ही नहीं है। और वहीं से गांधी का जो है जन आंदोलन, उसी दौरान 1916 की ही बात है, कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था और उसी दौरान बिहार के एक किसान थे राजकुमार शुक्ला, वो गए और कहे कि चंपारण में बड़ी खराब स्थिति है। सिरकठिया पद्धति लगभग 3/20 हिस्से पर नील की खेती, और नील की खेती न केवल फसलों को बर्बाद करती थी बल्कि अन्न के लिए भी अकाल की स्थिति हो रहा थी, बड़ी बुरी स्थिति थी। तब राजकुमार शुक्ला गांधी जी को निवेदन किए और गांधी जी चंपारण पहुँचे। शार्ट में बताना चाहेंगे, गांधी जी चंपारण पहुँचे और अपने नेतृत्व से और अपने जिद से, एक तरीके से कह लिया जाए
कि अपने स्वदेशी के और अपने असहयोग के बल पर उन्होंने वहाँ के बैरिस्टर को उनकी बात माननी पड़ी। पहले तो उनको जेल में डालने का फरमान सुना दिया, लेकिन उसको बात माननी पड़ी। एक कमेटी तय हुई और तिनकटिया पद्धति को समाप्त किया गया। 25% जो अतिरिक्त वसूली थी उसको खत्म कर दिया। गांधी की चंपारण सत्याग्रह में 1917 में पहली विजय थी। इस तरह तमाम अहमदाबाद, खेड़ा में किए, लेकिन पहला जब गांधी खड़े हुए 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन जब गांधी ने खड़ा किया था तो उनके पीछे जो है पूरा भारत खड़ा हो गया था। और ये गांधी जी ने जन जन तक राष्ट्रवाद को पहुंचाया था। उन्होंने जो है मद्रास में कांग्रेस का एक सम्मेलन हो रहा था, उन्होंने खादी का गांधी जी प्रचार कर रहे थे। एक लड़का आया, कहा कि बापू गांधी इस देश में खादी भी बड़ी महंगी है, हैसियत नहीं है। तब गांधी ने अपना वस्त्र तक त्यागा और कहा कि मैं एक ही वस्त्र जो नहीं पहनूंगा और उससे तन भी ऊपर का ढकूंगा और मैं दूसरा वस्त्र नहीं पहनूंगा। त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उसके बाद गांधी ने भारत के आंदोलनों में असहयोग, सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह, स्वदेशी, ये सब ऐसे हथियारों का प्रयोग किए कि अंग्रेज दंग रह गए। उनके पास कुछ ऐसा मिलता ही नहीं था कि वो गांधी का विरोध करें। 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन तक जब गांधी को सजा, जो जज बैठा था, जो सजा सुना रहा था, वो जज भी खड़ा हो गया था गांधी को देख के और कहा कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं, चूँकि अंग्रेजी साम्राज्य का मैं कर्मचारी हूँ तो मैं सजा दे रहा हूँ, लेकिन इस कोर्ट में इससे महान आदमी कोई आ नहीं सकता। आज आप जा रहे हैं, हमको भी तकलीफ। पत्नी दूसरे जेल में थी, मर गई। गांधी जेल में बंद थे, भारतीय छोड़ा आए, दो बूंद आंसू गिरा, फिर गांधी अपने राष्ट्र के लिए खड़े हो। गांधी का जो त्याग था, गांधी जी का जो समर्पण था, वो आज हम मैंने कह लिया जाए कि आज भारत का संविधान बना, भारत में हम लोग को अपना अधिकार मिला, भारत में ग्राम पंचायतों का गठन हुआ, ये सब गांधी। हम स्वदेशी हैं, स्वदेशी उद्योगों का स्थापना गांधी जी ने, मैंने भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह से उत्थान की अगर बात करें तो गांधी जी का स्थान पहले लाइन में आता है। 16 अक्षरों में लिखा जाएगा। मतलब असहयोग और सविनय विश्व की राजनीति में स्थापित करने वाले जो हैं वो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी में अभी सर से चर्चा हुई कि एक और खासियत थी, पूरे विश्व के विद्वान सिद्धांत देते थे, जबकि गांधी जी जो थे वो पहले खुद कार्यान्वित करते थे तब सिद्धांत देते थे। मैं तुम लोग को बहुत पहले एक कहानी सुनाया था ना, एक दिन और चर्चा हो रही थी कि एक लड़का जो था, उसकी माँ उसको लेकर आई कि वो चीनी बहुत खाता था। तो उन्होंने कहा कि बापू एक समस्या, उन्हें क्या हुआ कि चीनी बहुत खाता। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, 2 दिन बाद आना। जब वो 2 दिन बाद लेकर गई तो कहे बेटा देखो चीनी नुकसान करता है, मीठा है, मत खाया करो। कहे बापू जब यही सलाह देना था तो 2 दिन पहले क्यों नहीं दे दिए? कहना 2 दिन पहले मैं भी बहुत खाता था। तो पहले अपने अंदर सुधार किया, फिर इसको बताया। तो ऐसे थे गांधी। तो भारत के न केवल राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय जनमानस तक राष्ट्रवाद को, अपने देश के प्रति प्रेम को जगाने वाले महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जब अपने साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों को लेकर खड़े हुए तो उसकी जो पूरे विश्व में उस आंदोलन की चर्चा हुई और बड़े बड़े मतलब उसकी बहुत बड़ी घटना मानी गई। सुभाष बाबू भी उसकी बहुत प्रशंसा की है। और एक और बात है कि उनके लोग, जैसे हो सकता है कि राजनीति में विरोधी हों लेकिन असहमत हो सकते थे, लेकिन सम्मान सब लोग उनका करते थे। नीतिगत थोड़ा सा सुभाष बाबू उनके विरोधी थे, लेकिन जब आज़ाद हिंद फौज का गठन करके जब वो भारत की आज़ादी के लिए चले थे तो पहली बार राष्ट्रपिता गांधी जी को सुभाष बाबू ने कहा था, उन्होंने कहा था कि हे राष्ट्रपिता, भारत की आज़ादी का पवित्र युद्ध शुरू हो चुका है, हम इस युद्ध में आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामना चाहते हैं। तो गांधी बाबू जी ने भी कहा कि सुभाष बाबू की देशभक्ति का कि हमारा भी सर सम्मान से हमेशा झुका रहता है। तो गांधी जी जब न केवल भारत के राष्ट्रवाद को जगाने में, भारत को आज़ाद करने में, बल्कि आज़ादी के बाद भारत के नवनिर्माण में भी उनके सपनों को, जब हमारी पहली संविधान सभा गठित हुई तो उनके सपनों को साकार करने का पूरी कोशिश की गई। और आज हमारे जो स्वदेशी हैं उद्योग हैं, हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम है इस देश के, या फिर जो हम लोग ग्राम पंचायतों का जो गठन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा मिला, ये सब में गांधी की सोच की बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग
आज ये भी संकल्प लें, गांधी जी से प्रेरणा लेकर कुछ उनके आदर्शों को जीवन में अपनाएं। कम से कम सत्य बोलें, ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश करें, सर्वोदय करें। अगर कोई कमज़ोर है, कोई पीड़ित है, अगर हमसे सहायता हो सकती है, एक कदम हम उसकी सहायता कर सकते हैं, हम ज़रूर करें। गांधी जी का भी यही सपना था कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना जहाँ विकास की सीमा पर अंतिम छोर पर भी खड़े व्यक्ति को जो है कल्याण हो और वो भी आगे बढ़े। आप लोग बेहतर करिए, खूब पढ़िए और कोशिश करिए कि भारत सरकार की जो योजनाएं जो थी उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन एक बात और है कि वो समय था जब देश जो था लगभग आज़ाद हो चुका था। गांधी जी की एक दिनचर्या थी कि डेली वो प्रार्थना करते थे, प्रार्थना सभा में भाग लेते थे। क्योंकि कुछ लोग उनके विचारों से असहमत थे। 30 जनवरी 1948 का दिन था। गांधी जी अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रार्थना सभा में जब सार्वजनिक रूप से आते थे प्रार्थना में भाग लेने, गांधी जी काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, अवस्था भी उनकी हो चुकी थी। और जब वो अभी आए प्रार्थना स्थल पर खड़े हुए तो नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या। उस समय भारतीय राजनीति शून्य की स्थिति में हो गई थी। वर्तमान नेताओं से जैसे जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तित्व दिया कि हम लोग शून्य में चले गए, कुछ सूझ नहीं रहा। भारत वो जो रात, काली रात जो पूरे भारत के लोगों को जो है वो अपने आगोश में ले ली, कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि इसके बाद हम करें क्या। ये स्थिति भारतीय राजनीति की हो चुकी थी। और उस समय ब्रिटेन के एक नेता ने कहा था कि ये बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग इतना पीड़ित, चाहे भारत खड़े हुए, चाहे विरोध के बावजूद भी गांधी की हत्या का आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा, उनके देशवासियों के ऊपर ही गांधी की हत्या का आरोप लगा और एक विचारधारा का अंत कर दिया गया 30 जनवरी 1948 को। खैर, ये हम सबके लिए दुख की बात है कि ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे महान पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया और उनकी भी हत्या हो गई। ये बहुत तकलीफ़ होती है। आज उस दिन को स्मरण करने का दिन है और आज ये भी स्मरण करने का दिन है कि हम अगर गांधी जी से सीख लेके, हम एक अंश भी अगर हम उनसे सीख लेके कुछ बेहतर कर सकते हैं तो ये गांधी के विचारों की, गांधी के व्यक्तित्व की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम आज संकल्प लें कि हम गांधी जी को अपने कार्य से, अपने अच्छाइयों से हम कोशिश करेंगे और गांधी जी को हम सही मायने में श्रद्धांजलि देंगे। इसी के साथ हाँ, हम जो है श्रद्धांजलि के रूप में 2 मिनट हम सब लोग मौन रखेंगे, फिर जो है हम अपने